स्ट्रॉ कोई आम मूवी नहीं है। ये उस आखिरी तिनके की कहानी है जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। और ये मूवी एक माँ की है जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया जब तक उसने चीख कर खुद को सुनवाना नहीं शुरू किया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रॉ मूवी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनिया अपनी बेटी एरिया को नहलाकर तैयार करती है। बेटी की तबीयत खराब है, उसे नियमित दौरे पड़ते हैं। जेनिया स्कूल का काम और उससे जुड़े पैसे की चिंता में व्यस्त है, जबकि आंगन में पड़ोस में रहने वाले बीमार व्यक्ति के लिए पैसे दे देती है तो उसका मकान मालिक नाराज होता है और किराया ना देने पर नोटिस देता है। स्कूल छोड़ने जाते समय प्रिंसिपल का अजीब सा चेहरा जेनिया को खटकता है, लेकिन वह जल्दी में होती है। फिर उसे सुपरमार्केट की नौकरी पर जाना होता है। वह ग्राहक नाराज हो जाते हैं और उसे कटु बातें कहते हैं। वह बैंक रूम में जाती है और गर्म पानी गिरने से बेटी की तबीयत खराब होने की खबर सुनती है। एक दौरा उसे फिर से आता है। जेनिया को 30 मिनट में वापस आने का समय दिया जाता है, पर जब वह बैंक जाकर पैसे निकलवाने की कोशिश करती है तो लाइसेंस नवीनीकरण के चलते आईडी ना मिलने कारण रोक दी जाती है। वापस जाते समय वह एक व्यक्ति से टकरा जाती है जो एक पुलिस वाला निकलता है। उसकी गाली सुनती है, कार जब्त हो जाती है, वह नौकरी से निकाल दी जाती है। उसके ऊपर बेदखली का खत है और जब वह अंतिम पगार वापस लेने जाती है तो मालिक उसे चिढ़ाता है। तभी दो हथियारबंद लुटेरे सुपरमार्केट में हमला कर देते हैं। एक लुटेरा उसकी बेटी का बैग मांगता है, जिसकी वजह से वह बीच में पड़ जाती है। संघर्ष के दौरान वह लुटेरे को गोली मार देती है, दूसरा भाग जाता है। वह अपने मालिक को मार देती है, जिसकी वजह नाम टैग की वजह से मालिक उसके खिलाफ बोलता है। उसने केवल अपने बैग में पड़ा चेक लिया और भाग खड़ी होती है। वह बैंक जाती है जहां उसकी लाइसेंस नहीं होती और वह वास्तव में बीमार बेटी के इलाज के लिए केवल चेक नकद करना चाहती है, लेकिन चेक क्लियर ना होने पर वह गोली निकाल लेती है। बैंक मैनेजर निकोल, जो पहले उसे पहचान चुकी थी, चुपचाप मदद करती है और पुलिस बुला देती है क्योंकि वह बैग में कहीं बम समझ लेती है। जब पुलिस पहुंचती है, डिटेक्टिव रोमंड फोन पर बातचीत शुरू करती है। वह उसके दर्द को महसूस कर पाती है और विशेषण करती है कि वह एक टूट चुकी मां है, ना कि अपराधी। बैंक के भीतर एक टेलर चुपचाप लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, जिससे शहर उसे सपोर्ट करने लगता है। निकोल और जेनिया दोनों पर्दे को देखकर ढाल बनती हैं जब बैंक में मौजूद साइंस प्रोजेक्ट को बम का मिथ टूटता है। वास्तव में वह बम नहीं, सिर्फ बच्ची के काम का सामान था। उसी समय जेनिया को उसकी मां का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि एरिया कल रात सीजर्स की वजह से मर चुकी थी। जिसके बाद उसे फ्लैशबैक आते हैं जिसमें उसने अपनी बेटी को स्कूल जोड़ा, वह ऑफिस गई और अपनी बेटी को संभाला, पर वास्तव में वह अकेली थी। तभी एफबीआई विस्फोट या गोलीबारी से जेनिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह सब केवल जेनिया की सोच में होता है। सच्चाई यह है कि निकोल उसका हाथ थाम लेती है, रेमंड सामने आती है और वह शांति से सरेंडर कर देती है। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाती है और भीड़ बाहर फ्री जेनिया के नारे लगाती है। फिल्म का एंडिंग सीन बेहद भावनात्मक और चौंकाने वाला होता है। पूरी फिल्म में जिस छोटी बच्ची एरा को हम जेनिया की बेटी समझते हैं, अंत में पता चलता है कि वह सिर्फ जेनिया की कल्पना थी। असल में एरिया की पहले ही मौत हो चुकी थी। बैंक में जो तनावपूर्ण हालात, गोलीबारी और एफबीआई का घेराव दिखाया गया था, वह भी जेनिया के टूटे हुए मानसिक हालात का हिस्सा था। असल में जेनिया ने हथियार नहीं उठाया था, बल्कि वह एक परेशान माँ थी जो अपने गहरे दर्द से जूझ रही थी। बाहर खड़े लोग जो उसका समर्थन कर रहे होते हैं, वो भी शायद असली हैं या शायद उसका अंतिम भ्रम। इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है।